पिछले महीने में फ्लोरिडा के अंदर हमारा एक एहतजाजी मुजाहरा हो चुका है, तो हम प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज करते हैं। तो सबसे पहले कुरान पाक के लिए मुकार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। इसके बाद मैं जुल्फकार बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और वो मित्राना पेश करें। कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर चमन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर चमन अपना, कश्मीर हमारा है। हम जम्मू को मंगला से दो बार मिला देंगे, हम जम्मू को मंगला से दो बार मिला देंगे, लद्दाख की चोटी को सर करके दिखा देंगे, लद्दाख की चोटी को सर करके दिखा देंगे। हम खून जिगर देकर, हम खून जिगर देकर धरती को बचा देंगे। कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर चमन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है। वादी के जवानों को पैगाम सुनाना है, वादी के जवानों को पैगाम सुनाना है, धरती के मकीनों को अब फिर से जगाना है, धरती के मकीनों को अब फिर से जगाना है। हम खून जिगर देकर, हम खून जिगर देकर धरती को बचाना है। कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर चमन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर वतन अपना, कश्मीर हमारा है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे अमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से देखो को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। अब इनके बाद कोटली के नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर अदील अब्बासी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगत के नसर के तलब इल्म साथियों,
और बीएनपी के नौजवानों और मेहनत का शो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महंगाई, गुर्बत और अफलास ने हर आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करता। इस तबकाती और सरमादारा निजाम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। बीएनपी वो जमात है कि जिसने हमेशा इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है और इंशाअल्लाह यही बीएनपी एक दिन इंकलाब बर्पा करेगी और उम्मीद है कि जल्द ही बीएनपी इंकलाब लाएगी। लेकिन इसके लिए हमारे तलबा के जो मुतालबात हैं हुकूमत से जो जल्द पूरे होने चाहिए। तलबा को यूनियन साजी का हक दिया जाए, तमाम मुल्क से बेरोजगारी का खत्म किया जाए और मुल्क से न बेरोजगारी का खत्म किया जाए और मुल्क में इलाके पाकिस्तान से का हल खत्म किया जाए और तमाम नेशनल पार्टियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक दिया जाए। मैं इसी पर अच्छे से आपसे इजाजत चाहूंगा। मिसाल में तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रब के नगर सर उठा के दिए। ये है अब इनके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पहुंच के चीफ ऑर्गेनाइजर जोएब आरफ से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। फकत जिनकी बुनियादें झूठ पर मबनी हो, फकत जिनकी बुनियादें झूठ पर मबनी हो, हमने वो कमन गिराने की कसम खाई है। सबसे पहले मैं कोर्ट ब्रांच को महंगाई, बेरोजगारी और अफसास के खिलाफ एक अजीम शान रैली इनकार करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आज के हालात मुस्तकबिल में एक ऐसे मरहले तक जा रही है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, जुल्म, करप्शन और इंतखाबी अक्सर ज्यादा बढ़ रही है और हर तरफ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो सिर्फ हुक्मरान तबके के खिलाफ, हुक्मरान तबके के साथ उठ रही हैं और उनके साथ उनके गीत गाए जा रहे हैं और ये हुक्मरान तबके इलेक्शन के दौरान आते हैं और आप लोगों को ये कहकर चले जाते हैं कि हम आपके हुकूक पूरे करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जब इलेक्शन में जाते हैं तो आपको भूल जाते हैं और वो हमें जाकर एक ही बात कहते हैं ये बोल के ये आपको हम आजादी दिलवाएंगे, आपको हम आजाद करवाएंगे, आपको लूट छोड़ आपको नहीं लूटे, आपको रोजगार देंगे। लेकिन दोस्तों वहां जाकर ये आपको भूल जाते हैं, ये आपके टैक्सेस लूटते हैं और महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आपका जीना मरना हराम हो जाता है और हर जगह पर तालीम की जो सूरत है कि हर आदमी पाकिस्तान की तालीम हासिल करता है, उन्हें जो इनकार पढ़ाई जाते हैं, उन्हें अपने कश्मीर की तारीख नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें सत्तरी खान और बंदी खान की पहचान नहीं करवाई जाती। हम ऐसे गरीब उस गरीब और उस 9 बजे के मुल्क के गुलाम है जो खुद किसी का गुलाम है, जो खुद अमेरिकी साम्राज्य की 9 बजे के मुल्क है, जो खुद अमेरिका के बल बदे में बढ़ती है, जिसपे अमेरिका सरेआम आकर 2 आदमियों को मार के चला जाता है, उस अमेरिका सरेआम आकर फौज पे हमला करता है, जिसपे जो 137 क्रिएटिव ममालिक में से 134 नंबर पर है जो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगी। आज ये उपरांत तबका आपको कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो दोस्तों और आप उसकी बात में आकर जनाने लगाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। और दोस्तों वो पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, आपको क्या आज़ादी दिलवाएगा, वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, आपका तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा। दोस्तों मैं आपको याद करना चाहता हूँ कि हमें गुलाम और नाकुम है, हमें आज़ादी के लिए एक गुना पड़ेगा। इसके लिए हमारी जिद्दोजहद आखिरी दम तक रहेगी, आखिरी मरहले तक रहेगी और उसके लिए कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको आज़ादी दिलवाए। आपको आज़ादी दिलवाने वाली आपको इनकलाबी पार्टी वो सिर्फ एक जो कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है और उसकी स्टूडेंट विंग आज आपके सामने अपना वक्त को पेश कर रही है, अपना एक नजरिया पेश कर रही है कि दोस्तों इस इनकलाबी पार्टी का साथ देकर एक अजीम समाज की मरहले तक पहुंचे और इस बोसीदा और जिसने इस बोसीदा इनकलाब को बदल डालो, जिसने आपको
आपकी मेहनत के बदले सिर्फ आपको जलील किया, जिसने मेहनत को कत्ल करके वो रिश्वत का दरबार कराया, जिसने आपको सिर्फ जिल्लत दी, जिसने धक्का खिलाकर आपको तजलील किया। दोस्तों, इस समाज को बदल डालो। इस समाज के बदलने के लिए एक इंकलाबी रोल अदा करना पड़ेगा, इस पार्टी का साथ देना पड़ेगा, एक इंकलाबी पार्टी का साथ देना पड़ेगा। तारीख गवाह है, जब भी कोई इंकलाबी पार्टी साथ आती है, जब भी कोई इंकलाबी पार्टी उरूज में जाती है तो हम उसका साथ देती है। और इस हुक्मरान तबके के खिलाफ एक अजीम जंग की सूरत में, एक अजीम इनकलाब की सूरत में निकलेंगे और इस अजीम इनकलाब की तारीख मजबूत करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी 1985 में आई और 1992 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर दौरान का शहर के बाद अब फिर वापस उठ गई। और इसका एक नारा है कि आजाद खुद मुख्तार खुशहाल कश्मीर। और दोस्तों हम ये अज़म के साथ कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल में इससे आप लोगों के हुकूक पूरे करेंगे, आपको तो एक नई तब्दीली लाएंगे। एक नए अज़म के साथ हम निकले हैं और एक वक्त में हमें अपनी तब्दीली के लिए गामज़न होंगे और इस तहरीक का आगाज़ हम ये मत कर रहे हैं। दोस्तों, जब जुल्म और सितम की काली से आराते हाथ कुछ आ जाए, जब बदल और इंसान अमन और आजादी कश्मीरियों से छीन ली जाए, जुल्म और सितम की काली से आराते हाथ कुछ चलने लगे, गड्डी पास करनी है, गड्डी निकल सकता हूँ पास छीन लिया जाए, लगा दिए जाए, सोचने और समझने की जाए, जवानियां गफलत बचार हो जाए, बुढ़ापे गुलामी की आगोश की नींद सो जाए, की तारीख को रोशनी में रख जाए, उन्हें हाथ दरबार जुल्म की बनावट सजावट में लग जाए, साम्राज्य के पांव तले रोंदे हुए मजबूर इंसान बेकारी बन जाए, इक़्तिदार के नशे में बदमाश हुक्मरान कश्मीर को टुकड़ों में बांट दे, जुल्म इस्तेसाल जबर और गुलामी के छाए हुए तूफान का रास्ता रोकने के लिए यही सुर्ख बच्चे मुबाहिर नौजवान आपके हकूक के लिए निकले हैं। हम आपसे कुछ सवाल यहाँ रख कर जाएंगे कि इस माशरे के अंदर जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान दरबदरी की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान सऊदी अरेबिया के रेत छानने पर मजबूर है, यूएई के रेत छानने के मजबूर है और यूरोप के गैर कानूनी रोटी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हम आपसे सवाल रखते हैं कि इस धरती पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, यहाँ पर कारखाना क्यों नहीं लगा, यहाँ आपके बच्चों को तालीम मुफ्त क्यों नहीं मिलते? क्या वो हकायक है जो आज हम आपके पास लेकर आए हैं? इससे पहले आपको किसी ने ये बातें नहीं बताई होंगी। हम आपसे ये सवाल रखते हैं कि मुजफ्फराबाद के इस लूले लगड़े निजाम के पास कोई ऐसा इदारा है जिसके पास ये रिकॉर्ड हो कि तता पानी से पिंडी जाते हुए, तता पानी से कोटली जाते हुए, तता पानी से लाहौर जाते हुए कितने ट्रैफिक हादसों में तता पानी के लोग मारे गए हैं? कोई ऐसा इदारा है? नहीं ऐसा इदारा। कोई ऐसा इदारा है जिसके पास ये रिकॉर्ड हो कितने यतीम बच्चे हैं इस खित्ते के अंदर जिनकी उम्र 5 साल से 10 साल है, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो स्कॉलर बन सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके मुकद्दर में गुलामी लिखी गया। हम दरबदरी की ठोकरें क्यों खाते हैं कि हम गुलाम हैं और हम डायरेक्ट पाकिस्तान की फौज के गुलाम हैं। हमसे हमारी शिनाख्त छीनी गई, हमारे शिनाख्ती कार्ड के ऊपर पाकिस्तान का परचम है, हमें टुकड़ों में बांट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया गया। न हम रहेंगे पाकिस्तानी, न हम रहेंगे कश्मीरी, हमें पद्मा किस्म की नस्ल हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस खित्ते के अंदर अपना पैगाम मजदूरों के पास, किसानों के पास, ताजरों के पास और तुलबा के पास लेकर जा रही है कि उठो इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, उठो इन काबिज हुक्मरानों के खिलाफ, अलम बगावत बुलंद करो और एक ऐसा कश्मीर तामीर करो, एक ऐसा खूबसूरत कश्मीर बनाओ जिस कश्मीर में कोई माँ का बेटा अर्थ के रेत न छाने, कोई माँ का बेटा इस्लामाबाद की सड़कों पर नौकरी के लिए मारा ना फिरे, कोई बहन का भाई मुजफ्फराबाद के एक मिनिस्टर के जो उसके चपरासी है उसके पास अपनी मास्टर की डिग्री लेकर 1500 की नौकरी के लिए न जाए। एक ऐसा कश्मीर हम तामीर करेंगे जिसमें कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा हम कश्मीर बनाने के लिए निकले हैं जिसमें कोई बहन प्राइवेट स्कूल में 1500 रुपए की नौकरी पर नहीं पढ़ाएगी। एक ऐसा कश्मीर हम बनाएंगे
जिसमें अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं होगा। एक ऐसा हम कश्मीर बनाने के लिए निकले हैं जिसमें पीने का पानी आपको मिलेगा, जिसमें आपको इलाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें आपको सेहत की सहूलत मुफ्त मिलेगी। ये हमारे भाई पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, पूछे इनसे इनके बच्चों को तालीम मुफ्त मिलती है? नहीं मिलती। पूछे इनको इलाज की सहूलत मुफ्त मैसर है? नहीं मैसर। लोग कहते हैं ये रिश्वत लेते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। जो जिस निजाम के अंदर ये जिंदगी बसर कर रहे हैं उसमें बड़ी मुश्किल से ये रोटी पूरी करते हैं। इनके ये करप्ट नहीं है, ये हम में से ही है। तो पुलिस वाला कोई करप्ट नहीं हो सकता, ये निजाम करप्ट है जो मुजफ्फराबाद की असेंबली के यहाँ हम पर मुसल्लत करता निजाम है। कोई डॉक्टर करप्ट नहीं हो सकता, लेकिन निजाम करप्ट है, इसलिए डॉक्टर भी करप्ट है। तो हमारे ये ख्यालात हैं। इसके बाद मैं वकार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, इकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, न हो नौमीदी ज़वाल व इल्म व इरफा है। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। सामीने हज़रात, आपने देखा है अगर हम तारीख के सिफात के ऊपर तायराना निगाह डालें तो यह हकीकत अज़्र मिन अश-शम्स है। यह हकीकत अज़्र मिन अश-शम्स होती है कि जब जुल्म अपनी इंतहाओं को छू लेता है, जब सफ़ाकी, इस्तिबदाद, इस्तिहसाल और तासुब, असबियत, नस्ल परस्ती अपनी इंतहा तक पहुंच जाती है, तो उस वक्त इनकलाब की राहें हमवार होती हैं। और उस वक्त बाशऊर पढ़े लिखे नौजवान अपनी जान हथेलियों के ऊपर रखकर जुल्म, इस्तिबदाद और इस्तिहसाल के सामने सीना सुपर हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर आज नौजवान पूरी दुनिया के अंदर सरापा एहतजाज हैं। आज दुनिया के 100 ममालिक के अंदर साम्राज्य के खिलाफ नौजवान सीना सुपर हो चुके हैं। आज जुल्म, तशद्दुद, हद गर्मी, बलबरियत, इस्तिहसाल और इस्तिबदाद के साम्राज्य निजाम को कुचलने के लिए पूरी दुनिया के नौजवान अपनी जान हथेलियों के ऊपर रखकर व्हाइट हाउस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लंदन के साम्राज्य निजाम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन आज हम सोए हुए हैं। आज वक्त की इस नाजुक हालात में आज जरूरत इस अमल की है कि हमारे नौजवान भी बेदार हों। आज जिस सफाकी, जिस बर्बरियत, जिस जुल्म, जिस तशद्दुद का हमें सामना है कि शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में ऐसा हो। आज हमारे इस माशरे के अंदर माएं अपने बच्चों को अपने सीने के साथ लगाकर ट्रेन के नीचे कुचलने के लिए तैयार हैं। आज हमारे इस माशरे के अंदर सफाकियत और इस्तिबदाद की ऐसी ऐसी मिसालें सामने आ रही हैं कि पूरी दुनिया दश तो हैरान है कि ये कैसे इंसान हैं कि जो ऐसे जालिम और ऐसे जाबर समाजी निजाम के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस खोश आए गम जिस खेत से मुयस्सर न हो कैसा हमको रोजी, जिस खेत से मुयस्सर न हो कैसा हमको रोजी, उस खेत के हर खोश आए गंदम को जिला दो। नौजवानों, मेरी तुमसे यही अपील है कि अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर, अपने सर पे ऊपर कफन बांधकर अपने हकूक के लिए, अपने मुतालबात के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए बाहर निकल आए। गुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो की यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये वकार साहब निहायत ही मुख्तसर करते हुए मुकर्रिर से मैं कहूँगा निहायत ही मुख्तसर टाइम में आप अपना ख्यालात का इजहार करें। अब मैं कॉमरेड शहजाद से गुजारिश करता हूँ जो बाग की धरती से यहाँ तथा पानी के लोगों तक कुछ पैगाम, कुछ सवालात छोड़ने के लिए आए हैं। तो शहजाद। कतील उसका मुनाफिक जमाने में कोई नहीं जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। तमाम दोस्तों को सलाम। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे का मकसद यह है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है और हम इस ज्यादती, जुल्म, इस्तेसाल और जबर के खिलाफ बाहर निकले हैं। हम ये समझते हैं
कि हमारे मिसाइल मुश्तरक हैं। दिन ब दिन हमारे मिसाइल में इजाफा हो रहा है। हम अपने मिसाइल को बखूबी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम बेरोजगार हैं। हम ये समझते हैं कि हम गरीब हैं। हम ये समझते हैं कि हम पर इस्तेसाल हो रहा है, जुल्म हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम उस जुल्म के खिलाफ, उस जबर के खिलाफ, उस ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं बोल रहे। और इसकी क्या वजह है? हमारे मिसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हम ये समझते हैं तो बाहर से कोई कुव्वत आएगी जो हमें इन मिसाइल से छुटकारा दिलाएगी। बाहर से कोई ऐसी कुव्वत आएगी जो हमें इन मिसाइल से निजात दिलाएगी। लेकिन हमारे हम देखते हैं कि हमारे आबा अजदाद ये ख्वाब अपनी आंखों में लिए हमसे रुखसत हो गए कि हमारा आने वाला हम इस उम्मीद के साथ ही इंतजार पे हैं कि हमारा आने वाला कल शायद बेहतर हो। लेकिन ना ही वो कल बेहतर हुआ और ना ही वो नस्लें बेहतर हो सकी। और देखते ही देखते कितनी नस्लें इस जुल्म और जबर का शिकार हो गई। लेकिन हमारे मिसाइल हल न हो सके। हम ये समझते हैं कि कोई आएगा और हमारे मिसाइल हल करवाएगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। हमें अपने मिसाइल को खुद ही समझना होगा। हमें अपने मिसाइल के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी होगी। हमें खुद ही उठना होगा और हम खुद ही अपने हुकूक के उसूल के लिए निकलेंगे। तभी जाकर हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। हमें हमारे हुकूक मांगने से कभी नहीं मिलते। हुकूक हमेशा छीन के लिए जाते हैं। और हम समझते हैं कि एक तबका है जो हमारे मिसाइल पर काबिज है और हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही बरादरियां हैं। एक मेहनतकश है और एक गरीब है, एक मजलूम है और दूसरा हुक्मरान तबका है, सरमायादार है, जालिम है जो दूसरे पर जुल्म करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरसे से यहाँ पर इलेक्शन का एक दूर रचाया जाता है। हमें बरादरियों के नाम पर तकसीम किया जाता है, हमें लड़कों के नाम पर तकसीम किया जाता है। हमें यह कहा जाता है कि हमारी फलानी बरादरी है, हमारा फलाना टब्बर है, हमारा फलाना इलाके से ताल्लुक है, उसके नाम पर हमें वोट दे दो। और हमें कहते हैं कि तुम्हारी तामीर तरक्की होगी। बाबा हमें ऐसी तामीर तरक्की नहीं चाहिए जिससे तो गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरसता हो। हमें कहा जाता है कि अगर हम हार गए हमारे नाक और मुंह का मसला है। एक गरीब जब भूख से तड़प कर मर रहा होता है, जब किसी को इलाज नहीं मिलता, उस वक्त उसकी कोई बरादरी नहीं होती, उस वक्त उसका कोई नाक नहीं होता। और हमें ये इसी नाम पर गुज़श्ता 60 सालों से लूट रहे हैं और एक ही तबका हम पर मुसल्लत किया गया है जो नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमत कर रहे हैं और हम ये जुल्म सह रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम उस जुल्म के खिलाफ बात नहीं करते। बाबा वक्त बहुत गुजर चुका, अब हमारे पास वक्त नहीं है। अब हमें सिर्फ जिद्दोजहद करनी है इस जुल्म के खिलाफ, इस इस्तेसाल के खिलाफ, चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रहा है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं कॉमरेड जीशान से गुजारिश करता हूं कि वो आए 2 मिनट के अंदर अपना ख्यालात का इजहार करें। कॉमरेड जीशान। गुलामी, जुल्म, जबर, इस्तेसाल का शिकार मेरी गुलाम कौम के गुलाम मगर बागरत और बाशोर साथियों, मेरा सुख सलाम पहुंचे। मुझसे बेहतर साथियों ने बड़ी तफसील के साथ बात की आपके सामने और कुछ सवालात भी रखे आपके सामने। लेकिन दोस्तों, हम समझते हैं कि वो हुक्मरान तबका जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उन सरमायादारों और जागीरदारों के टहूट दलाल जफराबाद और श्रीनगर के अंदर बैठे हुए जो हम पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, जिसकी वजह मिसाल 8 अक्टूबर 2005 के जलजले से हमारे सामने है कि वो लाखों मेहनत के शवाम जो अपनी जिंदगियों से हसीन मुस्कुराहटें लेकर, खूबसूरत जवानियां लेकर
वो जिंदगी से अपनी जानें दो बैठे, लेकिन उसी तामीर और तरक्की के नाम पर हुक्मरान तबके को एक बार फिर मौका मिला हमें लूटने का, हमारा इस्तेहसाल करने का, कभी तामीर और तरक्की के नाम पर, कभी सेहत और दूसरी तालीम के नाम पर। लेकिन दोस्तों ये सारा हमारे साथ ये ड्रामा हो रहा है। ये अब की बार ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। अब की बार ये तबका, ये हुक्मरान तबके के खिलाफ निकलेंगे और बगावत करेंगे, इनके खिलाफ इनकलाब करेंगे और इन्हें रोडों पर घसीटते हुए इनको महलों से गिराएंगे। शुक्रिया बोझ। इसके बाद ततापानी कॉलेज यूनिट के मैं हैदराबाद से गुजारिश करता हूँ कि निहायती मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात बावकार उन्वान हज़रात बावकार, अब देर रखें, आप कंटिन्यू, टाइम शॉर्ट है, रोड बंद हुई है, रोड खोलना। हज़रात बावकार, मैं इस शेर के साथ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। कहते हैं सितम को भी कारमम फकीर लोग, कहते हैं सितम को भी कारमम फकीर लोग, रखते हैं मगर किसी का बरमम फकीर लोग। माना के सोएब है हमारी जात में मगर दिखते नहीं खुदा की कसम हम फकीर लोग। हजरात बावकार, तारीख आलम शायद है कि जिन कौमों की शमशीरें जंगालूद हो गई, जिनकी महफिलें रक्स मौसीकी की नजर हो गई, हुकूमें जिल्लत उनके हार और मुकद्दर बन जाती है, इज्जत उनसे छीन ली जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो खूनी लकीर जो 1947 को खींची गई थी, आज उस पर जुल्म सितम की होली खेली जा रही है। तारीख आलम उस जुल्म बर्बरियत की मिसाल से कासर है। आज अमेरिका और इसराइल का खौफ तारी है। कोई मुसलमान ये नहीं समझता कि हम मुसलमान हैं। क्या हुआ? उनके पास एटमी कुव्वत है, उनके पास एटम बम है, उनके पास फौजी कुव्वत है। हिंदुस्तान वालों ये सुन लो कि अगर हमारे शाइन जब पड़े तो तुम्हें तुम्हारे बिल्लू में घुसने से पहले तुम्हारे टुकड़े फजा में बिखेर देंगे। अमेरिका के 4 जहाज तबाह हुए थे तो उनका इंतजाम अफगानिस्तान पर लगाकर उन्हें आर्मी से ड्रॉप करा दिया गया। आज हमारे 24 फौजियों को आज 2-3 दिन पहले की बात है सरेआम कुचल डाला गया, जिसका कोई टाइम खत्म हो गया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अब हमारे 2 मुकर्रर हैं, तो इनके बाद मैं अजमन ताजरान के मस्जिद सदर मलिक मोहम्मद बशीर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के दोस्तों की इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो मलिक मोहम्मद बशीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब इन मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और मैंने इन्हें यकीन दिलाया था कि अगर आप आज हमारा जुलूस था, मैंने अपना जुलूस जो है मुलतवी कर दिया और इनको मैंने टाइम दिया, इसलिए कि हमारे सरहदों पर जो है इधर जिस वक्त कशीदगी है। मैं ये नहीं कहता पहले इस अमेरिका को साफ करो, इस पाकिस्तान से निकालो, इसको बरतानिया को निकालो, इंडिया के एजेंटों को निकालो। उसके बाद आपको पता है रात के 11:30 बाद अमेरिका के हेलीकॉप्टर ने हमारे 24 जवानों को हिस्सा दिया। ये मैं तो आपसे थे, मैं उनकी माँ और बहन रोती है। मैं ये आप सब को ये गुजारिश करूंगा कि हम अमेरिका का एक टुकड़ा कर देंगे। वो जानवर किसी के निजाम में खेलने थे, जब हेलीकॉप्टर जा रहे थे तो क्या उन्हें आप देख रहे हैं। मैं निजाम खान और ये सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये सड़क पर निकले। ये हमारे लोग सोए हुए हैं। अगर हमारा मुल्क है तो यहाँ पर सियासत भी चमकेगी, अगर मुल्क नहीं है तो कौन सियासत करेगा। मैं कहता हूँ कि अमेरिका हमारे साथ क्या है, अमेरिका क्या बना है, हमें आटमी ताकत है, हमें आटम चलाने जानते हैं, हमारे पास मजाज है, क्यों नहीं मजाज चलाए। मैं कहता हूँ जिन आदमी ने यह गलत किया उनका कोई मार्शल किया जाए,
क्या हमारे 24 जवान जो शहीद हुए हैं उनके मार खुद मुख्तार कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। कुछ इंडिया कोई पता नहीं, कोई हमारे सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद नबी रसूलुल्लाह का कलमा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को ये शौर आना चाहिए कि हमारे 24 जवान जो है सरहदों की हिफाजत करते हुए वहाँ पर शहीद हो गया है। आपने क्या किया? आप लोग सड़क पर आए। मेरा आज प्रोग्राम था जुलूस का, लेकिन मैंने इसलिए कि मेहमानों ने कहा था कल कि हमारा जुलूस होगा, इसलिए मैंने अपना जुलूस बचने करके इनको टाइम दिया, इसलिए कि हम इनके साथ हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम साथ हैं। हुकूमतें आती और जाती रहती है, मुल्क को बचाने की कोशिश करें। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुल्क को बचाएं और मुल्क को बचाने के बाद फिर सियासत भी होगी, फिर हमसे इन शैतानों को भी पूछ लेंगे जो हमारे शैतान है। मैं ये कहता हूँ अगर आइना के बाद ये कार्रवाई की तो अगर पाकिस्तान ये कार्रवाई वापस ना की तो आप इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों ने वार का आदेश दिया, क्यों ने हेलीकॉप्टर को गया, क्या अगर ईरान ने कहा चलो क्या हुआ, क्या कहता है अमेरिका, क्या करेगा हमारा? अभी उसको मिला के 15 दिन के अंदर अंदर सब सिंह जो है खाली करे, अगर नहीं खाली करेगा तो हम चिक्का मार कर उसको निकालेंगे। अगर कोई अमेरिकन मिलता है उसके 2 टुकड़े करो। यहाँ जोधी राबी नहीं चलेगी, जोधी राबी ने जो है ये तमाम पाकिस्तान में फिजर फैलाई हुई है, वही मुजाहिदीन बच्चे वही सब कुछ काम करते। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद, अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद, जुल्म सितम, जुल्म सितम, आटा महंगा, दाल महंगी। मेरे हाथ में आपका झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मौत से कब डरता हूँ, मैं हक की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों इन ताजों से ऐलान बगावत करता हूँ। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत सारे आपके पास सवालात रख के जा रहे हैं। आज हम आपको एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि हमारे मसाइल का हल, हमारे जो मसाइल का हल है वो सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्तार कश्मीर में है, और वो इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट कश्मीर पूरी दुनिया की तारीख में एक ऐसा कश्मीर होगा जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे गलियों से कागज नहीं इकट्ठे करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे सितारों पर जाएंगे, सियारों पर जाएंगे और वहां जाकर अपनी धरती माँ का परचम लहराएंगे। इसी से हम एडिसन पैदा करेंगे, यहाँ से हम रॉबिन ब्राउड पैदा करेंगे। आज हमारे कितने पढ़े लिखे नौजवान ये छोटे छोटे बच्चे मस्तू के धक्के खाने पर मजबूर है और लोगों के घरों में से रोटी मांग कर खाने पर मजबूर है। हमारे जैसे नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए हुए दर बदरी की ठोकरें खाने पर मजबूर है। न इलाज है, न रोजगार है, न कोई कारोबार है, न फैक्ट्रियां हैं, न मिलें हैं। कहते हैं नौजवान शराब पीते हैं, नौजवान चरस पीते हैं, नौजवान फटा खेलते हैं। तो मुजफ्फराबाद के इन दलालों से मैं पूछता हूँ, तुमने हमें यहाँ कौन सी फैक्ट्रियां लगा कर दी है? हमारे नौजवानों को कौन सा रोजगार दिया है? हमारे नौजवानों को कौन सा कारोबार दिया है कि जो ये काम न करे? तुम्हारे इस लूले लगे गले सड़े मुजफ्फराबाद के निजाम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमें कुछ दे सके। तो हमने इस गले सड़े निजाम को बदलना है, इस अज़्म के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारा कश्मीर 84,471 मुरब्बा मील, जिस पर इंडिया भी गासिब है, जिस पर पाकिस्तान भी गासिब है, जिसके ऊपर चाइना भी गासिब है, ये खुद मुख्तार होगा। तो हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर हमारे कश्मीरी जो कनाडा में वतन की आजादी और वतन की खुद मुख्तारी के लिए वहां पर इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर, हर कदम पर कश्मीर का झंडा बुलंद किया। तो मैं इस शेर के साथ के सच्चे जज्बों की कसम, हमारी फतह, हमारे नजरियात की फतह होगी। तो मैं डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर गुलाम अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतील उसका मुनाफत नहीं कोई, कतील उसका मुनाफत नहीं कोई जो सुन तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तथा पानी के अजीम लोगों को, पीपल्स नेशनल पार्टी PNSO के नौजवानों को, साथियों को, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में मुख्तसर कौर पर इकट्ठे हुए
और यहाँ पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ बगावत की है और एक एहतजाज किया है और अवाम में शऊर फैलाने की कोशिश की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हवालदार बशीर साहब को, जो कि अंजुमन ताजरा तताकवानी सीडी के सदर हैं, जिन्होंने हमारी कॉल के लिए अपने प्रोटेस्ट को मुलतवी किया और हमें मौका दिया कि अवाम में जाएं। मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ। आज का ये जो जलसा-ए-आम है, ये गरीबों के लिए है, मेहनत कशों के लिए है, मजदूरों के लिए है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से इनकी बात को मजबूत करते हुए, हवालदार बशीर साहब की बात को मजबूत करते हुए मजम्मत करता हूँ, जो कि पाकिस्तान की मेहमत एजेंसी के अंदर नेटो फोर्सेस के हाथों उनके हेलीकॉप्टर्स की जो शेलिंग है, उसके नतीजे में 30 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। हम उनकी रूह को खराज तहसीन पेश करते हैं और मजम्मत करते हैं अमेरिकन आर्मी की। हम मजम्मत करते हैं नेटो फोर्सेस की कि उन्हें वहां पे फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और नेटो फोर्सेस का एलाई है। पाकिस्तान के 35,000 नौजवान इस जंग में शहीद हुए हैं। 35,000 नौजवान और हजारों पाकिस्तान आर्मी के लोग शहीद हुए हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इसके बावजूद उन पर फायरिंग की गई है। हम दिल से पाकिस्तान की आर्मी का जो नुकसान हुआ है, हम उस पर इज़हार तज़ियत करते हैं। लेकिन आज का ये जो जलसा-ए-आम जिस मकसद के लिए बुलाया गया है, जिस मकसद के लिए तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है कि लूट खसूट के राज को बदलो, तेरे नहीं समाज को बदलो। हमारा आज का पैगाम भी यही है कि लूट खसूट के राज को बदलो, तेरे नहीं समाज को बदलो। ये है हमारा स्लोगन। यहाँ पे बड़े जलसे होते हैं, लोग आते हैं, जलसे करते हैं और वोट मांगने के लिए आता है, तो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करता है, कोई बरादरियों के नाम पर लोगों को तकसीम करता है और अपनी रेडियो खरपेंचियां पक्की करते हैं। कोई मेमोरी पक्की करता है, कोई मिनिस्ट्री पक्की करता है और अपनी रोटियां पक्कियां करके चले जाते हैं। बताए इस शहर में कितने ताजर हैं जिनके बेटे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं? बताए आपकी जरूरत पूरी होती है क्या? आप महंगाई से मुतासर नहीं होते हैं। लेकिन ये चंद लोग, ये चंद जालिम पॉलिटिशियन जो आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अवाम वहीं पे खड़ी है। मैं और आप आज भी जुल्म और जबर की चक्की में पीस रहे हैं। आज भी मेरे बेटे गलियों में भीख मांगने में मजबूर है। आज भी आपकी माँ और बेटियां इलाज के बगैर मर रही है। मैं रात को टेलीविजन पे कोई किसी चैनल पे कोई न्यूज पढ़ रहा था, रात को सोए हुए मुझे पूरी रात नींद नहीं आ सकी। ये कोई खातून थी, वो अंधी थी, शायद आपने भी देखा होगा। देखा कि उसने टेलीविजन चैनल पे आके कहा कि मैं अपने घुटने बेचना चाहती हूँ। किस लिए बेचना चाहती हूँ? कि मैं अंधी हूँ, मैं अंधी हूँ, मैं अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा सकती, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं अपने घुटने बेचने चाहती हूँ। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसमें मुदाखलत की और उसे बैतुल माल में से कुछ पैसा दिया गया कि आपका इलाज करवाया जाएगा। ये है जुल्म की इंतहा कि मुल्क की बेटियां अपने कुर्ते बेच रही है, मुल्क की बेटियां अपनी अस्मतें बेच रही है नान नफ्ते के लिए। हमारी बेटियां अपनी इज्जतें बेच रही है सिर्फ नान नफ्ते के लिए। लोग भूखों मर रहे हैं महंगाई के हाथों में, और ये हुक्मरान जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और इनके टूट जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए अय्याशी कर रहे हैं। हम मुतासर हो रहे हैं, हमारे बेटे मुतासर हो रहे हैं। हम लोअर मिडिल क्लास के लोग, हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे मजदूर, हमारे भाई सऊदी अरेबिया, दुबई और न जाने कहां कहां जाकर मजदूरियां कर रहे हैं। मुझे शामिल करके, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं,
डॉक्टर हूँ, इस मुल्क से मैंने तालीम हासिल की है और आज मैं कनाडा की धरतियों में जाकर मजदूरी कर रहा हूँ। मैं इस जमीन का बेटा हूँ, मैं उस धरती से तल्लुक रखता हूँ जहाँ पे सब कुछ है। हमारे पास पानी है, हमारे पास जंगलात है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ किस चीज की कमी है? लीडरशिप की कमी है। सिर्फ एक समाज को बदलने की बात है कि हमारे लोगों पे शऊर नहीं है, हमारे लोगों में वो जहानत मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। हम 5 साल के बाद चोरों, लटेरों और बदकिरदारों को असेंबलियों में भेज देते हैं और उसके बाद हम बैठ कर सोचते हैं कि हमारी तकदीर बदल जाएगी। तकदीर ऐसे नहीं बदला करती, कौमों की तकदीर कौमें बदलती है, चोर और लुटेरे नहीं बदलते। सतारती का आपकी तकदीर नहीं बदलेगा, बेस्टर सुल्तान आपकी तकदीर नहीं बदलेगा, कोई आपकी तकदीर आके नहीं बदलेगा और चौधरी मजीद आपकी तकदीर नहीं बदलेगा। आपने खुद अपनी तकदीर बदलनी है। जब कौम फैसला करेगी, जब कौम ये कहेगी कि हमने जनतारी से फैसला करना है, हमने चोटों के फैसला नहीं करना, हमने पट्टों के फैसला नहीं करना, हमने चौधरीयों के फैसला नहीं करना, हमने इंसानों के फैसला करना है, हमने मुसलमानों के फैसला करना है, तब जाकर तकदीर बंदा करती है। वरना लोगों याद रखो, तुम्हारी और हमारी बेटियां चोरी रोती रहेंगी, हमारे मजदूर, उनके बच्चे चोरी जलील होते रहेंगे, हमें कहीं अमान न मिलेगी, हमें कहीं सुकून न मिलेगा, हम यही लुटते रहेंगे। सवाल यही पीपल्स नेशनल पार्टी ने आपके सामने रखा है। आए समाज को बदले, आए चोरों के समाज को बदले। कौन है जो अमेरिका का हाथ रोकेगा? आबाद बशीर साहब, कौन रोकेगा उनका हाथ? वो रोकेंगे, जरदारी रोकेगा, नवाज शरीफ रोकेगा, जिनके अरबों डॉलर जो है इनके बैंकों में पड़े हुए हैं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में। ये रोकेंगे उनके हाथ जिनके खरबों डॉलर जो है अमेरिका के बैंकों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। ये समाज को बदलेंगे, कतन ये समाज को नहीं बदलेंगे। जो खुद चोर है वो इनके हाथ नहीं रोकेंगे। रोकेंगे वो जो बेनकाब होंगे, जो जुल्म के सामने खड़े होंगे, जो बेबाक की आदत होगी, जो खरी की आदत होगी, वो जुल्म के समाज को बदलेगी। मैं यहाँ पे खड़ा था तो को पुलिस वाले मेरे पास आए, कहने लगे ये ट्रैफिक का मसला है, आप जलसे को जल्दी खत्म करें। मैंने कहा जरूर हम खत्म करेंगे, लेकिन आप भी तो जनतारी का मुजाहरा करें। मैंने दिल में कहा कि हम तो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम तो मजदूरों के हकों की बात करने वाले लोग हैं। जब तुम्हारे ये बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब इनकी गाड़ियां गुजरती है तो जंतु यहाँ पे ट्रैफिक बंद रहती है। ये चोरों और जालिमों और साम्राज्यों की जब यहाँ पे गाड़ियां गुजरती है, प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई मिनिस्टर आता है, तो तुम्हारे ये ट्रैफिक वाले यहाँ पे जंतु इनको रोकते हैं ट्रैफिक को। हमारा भी ख्याल करें, बराबरी की बुनियाद पे बात करें। हमारा नुक्ता नजर ये है, ये वो लीडरशिप है। ये जो चंद लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये मजदूरों की बात करने वाले लोग हैं, ये तुम्हारे बच्चों के हकों की बात करने वाले लोग हैं। ट्रैफिक वालों और पुलिस वालों, हम तुम्हारे हकों की बात करने वाले लोग हैं। हमें तावन चाहिए, आपका आवाम का तावन चाहिए। ये तमाम बातें हैं, हम मैसेज छोड़ के जाना चाहते हैं। लोगों, जब वोट में जाओ, जब सियासत की बात करो तो हमेशा हक की बात करो। ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये सरमायादारा निजाम की फसल है। ये वो फसल है जो हमने अपने हाथों से बोई है और इसकी हम फसल काट रहे हैं। मैं आखिर में साहिर लुधियानवी के चंद शेर पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। साहिर ने ये कहा था और उसने साम्राज्यवादी निजाम के खिलाफ ये अशआर लिखे थे, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे बाप ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूर सरमाया से है रूह तमद्दुन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब पल नहीं सकती। नेक मातम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जीत के एतबार पर रखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताज़ीम के मायार पर रखने होंगे। हमने हर दौर में तस्दील से ही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिला बख्शी है।
लोग कहते हैं तो PTK कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब ना सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूर सरमाया से है रूह तमद्दन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब पल नहीं सकती। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में तब्दीली की हवा चल रही है, आज लोग पीपल्स पार्टी को नहीं मानते, आज लोग नॉन लीग को नहीं मानते, आज लोग टॉप लीग को नहीं मानते, वो कहते हैं किसी तीसरी कुव्वत को दावत दी जाए। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, छोड़ दें इन पाकियात को, छोड़ दें इन पार्टियों को जिन्होंने आपको जबानी जमाहत के सिवा कुछ नहीं दिया। आए तब्दीली के लिए काम करें, आए नई लीडरशिप के लिए काम करें, आए अपनी लीडरशिप खुद क्रिएट करें, आए खुद इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के मनों पे कब्जा करें और अवाम को रिलीफ दे। जय कश्मीर, जय कश्मीर, जय कश्मीर। मेरे भूख ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी है, गुस्से में रहते हैं मगर शरारत नहीं करते। ये थे डॉक्टर गुलाम अब्बास। दोस्तों, हम एक ऐसी तंजीम बनाना चाहते थे, ये हमारे लास्ट मुकर्रर थे। अब इसके बाद कोई भी स्पीच नहीं होगी, तो हमारा ये पैगाम है, हम एक ऐसी तंजीम बनाना चाहते हैं जो हमने बना रहे हैं। रियासत के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजों में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में हम जा रहे हैं। उसका नाम है JKPNSO और हम उससे एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो इस खित्ते में इनकलाब पैदा करेगी। हम आपसे ये सवाल रखते हैं कि हमें मुताला पाकिस्तान नहीं, मुताला कश्मीर पढ़ाया जाए, हमें अपनी तारीख पढ़ाई जाए, हमें कायदे आजम और गांधी और नेहरू और याहिया खान की कहानियां न पढ़ाई जाए, हमें सब्ज अली खान, मल्ली खान, मक्खन खान और नेहरू की कहानियां न पढ़ाया जाए, मल्ली खान, मक्खन खान की कहानियां पढ़ाई जाए। हमें अपनी तारीख पढ़ाई जाए, हमें अपनी शनाख्त दी जाए। हमें यहाँ जो बरादरियों के नाम पर तकसीम किया जा रहा है, हमने यहाँ तथा पानी से इलेक्शन नहीं लड़ना। दोस्तों, हमारी जो JKPNP है जिसको हम मजबूत कर रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ती। हमने आपसे वोट नहीं लेने, हमने आपको बरादरियों में नहीं तकसीम करना। आप कश्मीरी हैं, ना आप राजे हैं, ना जट है, ना चौधरी है, ना मुगल है, ना मलिक है, ये सब आप बाद में हैं। पहले आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी बने और इन जालिम जफराबाद के हुक्मरानों से ये सवाल रखें, इनके खिलाफ एहतजाज करें कि मुताला कश्मीर पढ़ाया जाए, मुताला कश्मीर पढ़ाया जाए। हमें उमर शेख अब्दुल्ला की तारीख पढ़ाई जाए, लेकिन हमें वो झूठ पढ़ाया जाता है। पता नहीं 14 निकात और 18 निकात कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। तो हमारा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ये एहतजाज जारी रहेगा। हमने कोयटा से स्टार्ट किया था, 15 दिन पहले हमने वहां पर मुजाहरा किया। वहां पर हमें बहुत सारे मसाइल पेश आए, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम मौत की खातिर जिंदा हैं, हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो दूसरा हमारा तथा पानी के मकाम पर हमारा ये मुजाहरा हुआ। 15 तारीख को हम नकियाल कर रहे हैं, 25 तारीख को हम चरोई कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कोटली से मिर पर निकलेंगे और बाहर के दोस्त अपने स्टेशन पर मुजाहरे कर रहे हैं। तो आप आए, अपने बच्चों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में JKPNSO में शामिल होने की दावत दें और हम यहाँ पे इनकलाब बर्पा करें। मैं तथा पानी के ताजरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। यहाँ की इंतजामिया से, यहाँ की पुलिस से, ये ट्रैफिक वाले हमारे भाई खड़े हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये साफी आजाद जो खड़े हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो सच्चे जज्बों की कसम, आखिरी फतह हमारी होगी। इल्म, अमल, इनकलाब। नारा कश्मीर, कश्मीर, नारा कश्मीर, कश्मीर बनेगा, कश्मीर रहा है, कश्मीर रहेगा। हम छीन के लेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, गुर्बत से लेंगे आजादी, महंगाई से लेंगे आजादी, बेरोजगारी से लेंगे आजादी, जुल्म से लेंगे आजादी, सितम, जुल्म सितम, आटा महंगा, आए आए, आए आए, आए आए।